हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज तेनालीरामा का तीसरा कहानी लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है उबासी की सज़ा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। इससे पहले मैंने 2 कहानियाँ ऑलरेडी सुना चुका हूँ। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे सुन सकते हैं। और अगर ऐसी और कहानियाँ आती रहेंगी, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। तो अब कहानी शुरू करते हैं। एक दिन रानी तिरुमाला ने तेनालीरामा को संदेश भेजा कि वह बड़ी मुसीबत में है और उनसे मिलना चाहती है। रानी का संदेश पाकर तेनालीरामा तुरंत रानी से मिलने चला गया। तेनालीरामा ने कहा, महारानी, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? तब महारानी तिरुमाला ने कहा, तेनालीरामा, हमारे सामने बड़ी समस्या है। तेनालीरामा ने कहा, किसी भी बात की चिंता मत करिए, बस मुझे बताइए कि क्या हुआ। तेनालीरामा की बात सुनकर महारानी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, महाराज जी हमसे बहुत नाराज हैं। तेनालीरामा ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? फिर महारानी ने कहा, एक दिन महाराजा हमें एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे, तभी अचानक हमें उबासी आ गई। इससे महाराजा क्रोधित हो गए और चले गए। महारानी ने तेनालीरामा से फिर कहा, तब से कई दिन बीत गए, लेकिन महाराज जी मेरे पास नहीं आए। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने महाराज जी से माफ़ी मांगी, लेकिन महाराज जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब केवल आप ही हैं जो मुझे मेरी समस्या का समाधान बता सकते हैं, तेनालीरामा जी। तभी तेनालीरामा ने महारानी जी से कहा, चिंता मत करिए महारानी, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। महारानी को समझाने के बाद तेनालीरामा दरबार पहुँचे। महाराज श्री कृष्ण देव राय ने मंत्रियों से राज्य में चावल की खेती के बारे में चर्चा की। महाराज ने अपने मंत्रियों से कहा था, हमने बहुत कोशिशें की, हालांकि हमारे प्रयासों से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है। अचानक तेनालीरामा ने एक एक करके चावल के बीज उठाए और कहा, महाराज, यदि आप इस प्रकार के बीज बोएंगे तो इस वर्ष की फसल कई गुना होगी। महाराज जी ने पूछा, क्या ये बीज इसी खाद के जरिए उपजाया जा सकता है? इस पर तेनालीरामा ने कहा, हाँ महाराज, इस बीज को बोने के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु महाराज ने पूछा, परंतु क्या तेनालीरामा? तभी तेनालीरामा ने जवाब दिया, शर्त यह है कि इस बीज को बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे जीवन में कभी उबासी न आई हो और न ही कभी उसे उबासी आए। तेनालीरामा की कहानी सुनकर महाराज को सारी बात समझ आ गई। वे समझ गए कि तेनालीरामा ने उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए ऐसा कहा है। उन्होंने कहा, मैं स्वयं जाकर महारानी को यह बात बताऊंगा। इसके बाद महाराज तुरंत महल में गए, रानी से मिले और उनसे अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी अन्याय करने वाले को दंड नहीं देना चाहिए। बिना उसके पूरी बात सुने हुए किसी को दंड नहीं देना चाहिए। तो कहानी यहीं ख़त्म हुआ। और आप अब बताएं कि कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगली कहानी के लिए वेट करें।